Greetings of the day, student. So, again we continue our chapter number 9, that is heredity and evolution. So, first of all, I revise those things which I teach in previous class. What is genetics? Genetics is branch of science that deals with heredity and variation. जेनेटिक्स क्या है? साइंस का ही एक ब्रांच है जिसमें हम किसकी स्टडी करते हैं, किससे डील करते हैं, हेरिडिटी और वेरिएशन से. अब ये हेरिडिटी क्या होता है? हेरिडिटी वही होता है जो कि पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग में आता है. ठीक है ना. तो क्या आता है पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग में? ट्रेट्स आते हैं जिसको हम और क्या कहते हैं? कैरेक्टर्स. इसी को हम कहते हैं हेरिडिटी. ठीक है. तो हेरिडिटी मतलब जो भी कैरेक्टर्स का ट्रांसफ़र हो रहा है पेरेंट्स से उनके बच्चों में, उसको हम क्या कहेंगे? उनको हम कहेंगे हेरिडिटी. देन आता है वेरिएशन. तो वेरिएशन नाम से समझ में आ रहा है डिफरेंसेस. तो जो भी डिफरेंसेस आते हैं पर्टिकुलर इंडिविजुअल में, स्पीशीज़ में, पॉपुलेशन में, है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं? वेरिएशन कहते हैं. इवन वेरिएशन तो हम जैसे हम लोग घर में, एक घर में जो भाई बहन हैं उनमें भी तो कुछ वेरिएशंस होते हैं. कोई किसी चीज़ में अच्छा होता है, कोई डिफरेंट चीज़ में अच्छा होता है, कोई गाने में ही अच्छा है, कोई ड्राइंग में अच्छा है. इस तरीके के वेरिएशंस तो है ना. और अगर पॉपुलेशन में देखा जाए, एक जो ग्रुप ऑफ पीपल है तो उनमें भी बहुत से डिफरेंसेस होते हैं. फिर स्पीशीज़ आ जाती है, स्पीशीज़ में भी बहुत से डिफरेंसेस हैं. ठीक है. तो ये जो डिफरेंसेस हैं इन्हीं को हम क्या कहते हैं? इन्हीं को हम कहते हैं वेरिएशन. और ये जो हेरिडिटी और वेरिएशन है, जब इसकी हम स्टडी करते हैं तो उसको हम क्या कह देते हैं? जेनेटिक्स. ओके. देन आए हमारे एक साइंटिस्ट जिनका नाम क्या था? मेंडल. मेंडल को और क्या कहा जाता है? मेंडल को और क्या कहा जाता है? फादर ऑफ जेनेटिक्स. क्यों? क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले ये जीन वगैरह और ये जो ट्रांसफ़र हो रहा है, ट्रेट्स, ये सब चीज़ों की स्टडी करके हम लोगों तक पहुंचाया. तो इसीलिए जो ग्रिगोर जॉन मेंडल हैं उनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है. ठीक है ना. ये जो ग्रिगोर जॉन मेंडल है, इन्होंने कौन से प्लांट में पूरा स्टडी किया? इन्होंने एक पी प्लांट लिया. पी प्लांट में इन्होंने पूरा स्टडी किया. उस पी प्लांट को साइंटिफिकली क्या कहा जाता है? पाइसम सेटाइवम. और कॉमन नेम उसका क्या है? गार्डन पी है. ओके. फिर पी प्लांट में इन्होंने कितने कैरेक्टरिस्टिक्स देखे? पी प्लांट में इन्होंने टोटल 7 कैरेक्टरिस्टिक्स देखे. वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे? फ्लावर का कलर था जो कि पर्पल भी हो सकता है, वाइट भी हो सकता है. फ्लावर का पोजीशन था जो एक्सियल भी हो सकता है, टर्मिनल भी. मतलब जो फ्लावर जो होते हैं, जैसे कि आप देखते हो ना, जैसे इमेजिन कि ये कोई प्लांट है, उसमें फ्लावर जो है कुछ इस तरह से ग्रो कर रहे हैं, है ना. तो कुछ प्लांट होते हैं ना, उनमें फ्लावर इस तरह से खिलते हैं उनके एक्सियल पोर्शन में. और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें फ्लावर जो है जस्ट टॉप रीजन पे खिलता है और यहाँ पे लीव्स वगैरह रहते हैं, तो टर्मिनल पोर्शन में. ठीक है. तो इस तरीके के फ्लावर्स भी उन्होंने देखे किसमें? पी प्लांट में. फिर उन्होंने सीड का कलर देखा, तो सीड का कलर उनको येलो भी दिखा, ग्रीन भी दिखा. सीड का शेप देखा तो वो राउंड भी था, रिंकल्ड भी था. पॉड शेप, पॉड मैंने बताया था ना, जैसे कि ये मटर है पूरा एक, तो ये जो उसका ये जो है छिलका, उसी को क्या कहा जा रहा है? पॉड कहा जा रहा है. और इसके अंदर यहाँ पे क्या होते हैं? मटर प्रेजेंट होते हैं. ओके. मतलब पी प्रेजेंट होता है. फिर पॉड का कलर भी ग्रीन कलर का भी होता है, तो कुछ येलो कलर के भी होते हैं. और उसके बाद देखा गया प्लांट का हाइट. तो कुछ प्लांट का हाइट कैसा था? टॉल था. कुछ का कैसा था? शॉर्ट था. या फिर उसी को हम क्या कहते हैं? ड्वार्फ कहते हैं, जिसका मतलब थोड़ा कम हाइट था, है ना. जिसको हम लोग अगर हिंदी में कहें तो नाटा था. ठीक है. तो ये कुछ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर देखे थे किन्होंने? ग्रिगोर जॉन मेंडल ने. कौन से प्लांट में? पी प्लांट में, जिसको और क्या कहा जाता है? पाइसम सेटाइवम कहा जाता है. ठीक है ना. उसके बाद फिर मैंने आपको 2 वर्ड्स बताए थे. वो वर्ड्स क्या थे? एक था आपका डोमिनेंट, है ना. डोमिनेंट मतलब मैंने आपको क्या बताया था? डोमिनेंट मतलब ऐसा मतलब ये एक डोमिनेंट वो चीज़ है जो कि क्या होता है? अपने आप को एक्सप्रेस करता है. देखो, डोमिनेंट के लिए हमेशा ये वर्ड याद रखना, दैट इज़ व्हाट? एक्सप्रेस. जो कि अपने आप को पूरी तरह से एक्सप्रेस करे, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे डोमिनेंट. और एक होता है डोमिनेंट का जस्ट अपोजिट, दैट इज़ कॉल्ड रिसेसिव.
तो रिसेसिव वो होता है जो कि अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, जो थोड़ा दब दब के रहता है, डर डर के रहता है, थोड़ा शांत सा रहता है, उसको हम क्या कहते हैं, रिसेसिव कहते हैं। और डोमिनेंट जो इतने सारे लोगों के बीच में, मतलब अपनी इतनी पॉपुलेशन के बीच में भी अपने आप को एक्सप्रेस कर दे, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं डोमिनेंट। तो ये दो वर्ड आपको याद रखना है इस चैप्टर में, क्योंकि बहुत बार डोमिनेंट रिसेसिव ये वर्ड्स आएंगे। क्यों ये वर्ड्स आएंगे? क्योंकि देखो यहाँ पे हमने जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर देखे थे, इसमें ही आपको डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट दिख रहा है ना। डोमिनेंट ट्रेट मतलब वो ट्रेट्स, मतलब वो कैरेक्टर जो कि अपने आप को पूरी तरह से एक्सप्रेस करे होंगे, और रिसेसिव मतलब कि जो डोमिनेंट के सामने रिसेसिव हो जा रहे हैं, जो डोमिनेंट के सामने अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, शांत हो जा रहे हैं, थोड़े दब जा रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो कैसे कैसे हमको डोमिनेंट दिख रहा है। जैसे फ्लावर के कलर में हमको पर्पल कलर का फ्लावर है और वाइट कलर का है, तो पर्पल कलर का फ्लावर जो है वो बहुत ज़्यादा डोमिनेंट हो जा रहा है और वाइट कलर का रिसेसिव हो जा रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि जो पी प्लांट है उसमें बहुत सारे फ्लावर कैसे दिखाई दे रहे होंगे, पर्पल कलर के दिखाई दे रहे होंगे, क्योंकि ये क्या है, डोमिनेंट है, मतलब ये हर टाइम अपने आप को एक्सप्रेस कर दे रहा है। और वाइट जो है वो तो रिसेसिव है, तो वो तो हर टाइम एक्सप्रेस नहीं कर रहा होगा, तो एक आध बार, मतलब कुछ बार वो क्या हो रहा होगा, आ जा रहा होगा, ठीक है। तो वैसे ही और भी कैरेक्टरिस्टिक्स दिखा रहे हैं, जैसे कि प्लांट के हाइट को ही देख लेते हैं। तो प्लांट का हाइट टॉल जो है वो क्या है, डोमिनेंट है, और डॉट जो है वो क्या है, रिसेसिव है। मतलब कि प्लांट जो होंगे उनका हाइट ज़्यादातर क्या होता होगा, टॉल होता होगा। क्यों? क्योंकि ये जो टॉल वाला कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, अपने आप को डोमिनेंट दिखा रहा है, अपने आप को बार बार एक्सप्रेस कर ले रहा है। और ये जो ड्वार्फ वाला कैरेक्टरिस्टिक है ये तो अपने आप को बार बार एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, तो ये क्या है, रिसेसिव है। ओके, तो अब मेंडल के एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करते हैं। मेंडल ने बहुत से एक्सपेरिमेंट्स किए, तभी तो उन्होंने गार्डन पी का प्लांट चूज़ किया, क्योंकि उनको वो जो गार्डन पी का प्लांट था वो बहुत ही सूटेबल लगा, बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि उसका जो मतलब वो सीजनली ग्रो कर जाता था, उसको ग्रो करवाने में ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं थी, और उसमें बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलते थे। तो अब इतना कुछ मिल रहा है एक ही प्लांट में, तो ऑब्वियस सी बात है वही प्लांट चूज़ किया जाएगा, ठीक है। तो मेंडल ने कौन सा प्लांट चूज़ किया, गार्डन बी का प्लांट चूज़ किया, ठीक है। अब इन्होंने उसमें क्या करवाया, क्रॉसिंग करवाया, ठीक है। तो देखो मैं आपको एक चीज़ बताऊं, दो टाइप के क्रॉसिंग होते हैं। जो क्रॉसिंग होता है ना, दैट इज़ ऑफ टू टाइप्स। एक होता है आपका मोनो हाइब्रिड क्रॉस, मोनो हाइब्रिड, ठीक है, और एक होता है आपका डाई हाइब्रिड। तो मोनो मीन्स क्या हो जाता है, नाम से ही समझ में आ रहा है, मोनो मतलब कि सिंगल, और डाई यानी कि टू, ठीक है। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस कह रहा है, मतलब अगर एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके क्रॉसिंग करवा रहे हैं तो उसको हम कहेंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस, और अगर हम दो कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके क्रॉसिंग करवा रहे हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, डाई हाइब्रिड। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ किसका, मोनो हाइब्रिड क्रॉस का, ठीक है। हम अभी किसका एग्जाम्पल देख रहे हैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस का। अभी मैं आपको बेसिक थोड़ा समझा रही हूँ, तभी तो आपको ये चैप्टर समझ में आएगा, बिकॉज ये चैप्टर आपके लिए पूरा न्यू है। ओके, तो देखो मोनो हाइब्रिड, जैसे कि हम कोई कैरेक्टरिस्टिक्स को ले लेते हैं, पी प्लांट के कौन से कैरेक्टरिस्टिक को ले, चलो हम लोग प्लांट के जो हाइट है उसको ले लेते हैं, ठीक है। तो देखो मोनो हाइब्रिड क्रॉस करवाने तो हमको सिर्फ एक ही कैरेक्टरिस्टिक लेने हैं, मतलब जो प्लांट है उसका केवल एक ही ट्रेट को लेना है, ठीक है ना। तो इसीलिए हम प्लांट का कौन सा ट्रेट ले रहे हैं सॉरी, प्लांट का हम कौन सा ट्रेट ले रहे हैं, प्लांट का हम हाइट ले रहे हैं। तो हमको प्लांट का हाइट दो टाइप का दिख रहा है, एक तो क्या दिख रहा है, टॉल भी दिख रहा है और एक शॉर्ट दिख रहा है। तो हम टॉल के लिए लिखते हैं दो ठो कैपिटल टी, ओके, और शॉर्ट के लिए क्या लिखते हैं, स्मॉल टी। ये डिनोट कर रहे हैं, ठीक है ना, उसको दिखा रहे हैं कि टॉल और शॉर्ट को कैसे दिखाएं, ठीक है। अब इसका क्रॉसिंग करवाएंगे तो सबसे पहले इसमें से क्या निकलेगा, आपका गैमेट निकलेगा। तो कैपिटल टी का गैमेट क्या निकलेगा, कैपिटल टी ही निकलेगा, ऑब्वियस सी बात है। और स्मॉल टी का गैमेट क्या निकलेगा, मैं यहाँ लिख रही हूँ साइड में ताकि यहाँ थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होगा ना, है ना। तो स्मॉल टी का गैमेट क्या निकलेगा, स्मॉल टी निकलेगा। अब इसका हम करवा देंगे क्रॉसिंग, तो क्या बन जाएगा, कैपिटल टी और एक हो जाएगा आपका स्मॉल टी। तो ये कौन हो गए आपके, ये जो है ये आपके ऑफस्प्रिंग हो गए, मतलब ये न्यू जनरेशन जो आई, ये जो थी, ये जो कैपिटल टी स्मॉल टी वाली थी जो सबसे पहले हमने देखा था, ये वाले टॉल और ये वाले ड्वार्फ, ये जो थे ये आपके कौन से जनरेशन थे, ये पेरेंट वाली जनरेशन थी, ठीक है। तो इसको, ये पेरेंट जनरेशन हुई। अब इनके बीच में क्रॉसिंग हुआ, क्रॉसिंग मतलब कि आप एक सिंपल वर्ड्स में कह सकते हो कि इसका हम क्या करवा दिए,
रिप्रोडक्शन करवा दिए समझ लो, ठीक है। तो फिर इसलिए तो गैमेट निकाले हमने, ठीक है। तो जब टॉल प्लांट का गैमेट निकाले तो दोनों कैपिटल टी था तो कैपिटल टी ही निकला, और डॉट प्लांट का निकाले तो इसमें भी दोनों स्मॉल टी थे तो स्मॉल टी ही निकला, ठीक है। अब इन दोनों का करवा दिए क्रॉसिंग, तो क्रॉसिंग करवाया तो एक कैपिटल टी हो गया, एक स्मॉल टी हो गया। अब देखो इसमें क्या होता है, अब इसमें एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी। अब ये बताओ कि इसमें डोमिनेंट कौन है, तो हमने देखा था डोमिनेंट कौन था, टॉल था। तो इस जो प्रोजेनी आई है, जो ऑस्प्रिंग आई है, उस प्लांट का हाइट कैसा दिखेगा, हमको टॉल दिखेगा। नॉर्मली स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, एवरेज होगा, क्योंकि इसमें कैपिटल टी भी है स्मॉल टी भी है, बट नहीं, हमने अभी क्या पढ़ रहे हैं, हम डोमिनेंट के चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, डोमिनेंट रिसेसिव देख रहे हैं। तो यहाँ पे एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, तो जब कैपिटल टी अपने आप को शो करेगा तभी तो ये डोमिनेंट कहला रहा है ना। तो इसीलिए ये जो न्यू जनरेशन आई वो कैसी होगी, वो प्लांट होगा आपका टॉल प्लांट। ओके, मैं एक बार और आपको एक्सप्लेन करती हूँ ताकि आपको बार बार, ताकि आपको दिमाग में ये चीज़ बैठ जाए। देखो हमने क्या लिया, एक टॉल प्लांट लिया पी का, और एक क्या लिया, शॉर्ट प्लांट लिया, उसी को हम डॉर्फ भी कहते हैं, ठीक है। अब क्रॉसिंग करवाने के लिए इनका क्या निकलता है, गैमेट निकलता है। कैपिटल टी है तो इसमें से भी क्या निकलेगा, कैपिटल टी। स्मॉल टी है तो ऑब्वियसली बात है स्मॉल टी ही निकलेगा, क्योंकि कुछ और तो डिफरेंस है ही नहीं, है ना। अब इनके जो प्रोजेनी आए वो कैसे बन गए आपके, डिफरेंट कलर से लिख देती हूँ, वो आपके बन गए एक कैपिटल टी और एक बन गए स्मॉल टी, ठीक है। तो ये एक प्रोजेनी आया तो ये कैसा दिखाई देगा, ये हमको टॉल दिखाई देगा। क्यों, क्योंकि इसमें जो कैपिटल टी है, मतलब टॉल वाला जो कैरेक्टरिस्टिक है, वो क्या हो जाएगा, वो डोमिनेंट हो जाएगा, वो अपने आप को पूरी तरह से एक्सप्रेस करेगा। और स्मॉल टी तो डॉर्फ है तो ये तो एक्सप्रेस कर नहीं पाएगा। दैट्स वाई ये जो न्यू प्रोजेनी आई उसका जो प्लांट का हाइट होगा वो कैसा होगा, टॉल होगा, ठीक है। इसीलिए टॉल को क्या कहा जा रहा है, डोमिनेंट कहा जा रहा है, और जो डॉर्फ है उसको क्या कहा जा रहा है, रिसेसिव कहा जा रहा है, ठीक है। अब समझ में आया होगा आई थिंक आपको। तो देखो जब हम एक कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके बात करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। अब मैं आपको डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में बताती हूँ। ओके, तो डाई हाइब्रिड क्रॉस नाम से ही समझ में आ रहा है, डाई हाइब्रिड कह रहा है मतलब कि कितने कैरेक्टरिस्टिक्स को ले रहे होंगे, टोटल 2 कैरेक्टरिस्टिक्स को ले रहे होंगे, अब चाहे वो कोई भी कैरेक्टरिस्टिक हो, ठीक है। तो अब हम क्या करवाते हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस करवाते हैं। तो 2 कैरेक्टरिस्टिक लेते हैं, तो जैसे कि हम प्लांट का एक तो हाइट ही ले लेते हैं, ठीक है। तो प्लांट के हाइट में क्या आ जा रहा है आपका, टॉल, है ना, ये एक कैरेक्टरिस्टिक हुआ। और दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स हम ले लेते हैं प्लांट का फ्लावर का कलर ले लेते हैं, ठीक है। तो प्लांट के फ्लावर का कलर हमको क्या क्या दिखा था, पर्पल और वाइट दिखा था, ठीक है। तो डोमिनेंट वाले डालेंगे, तो पर्पल के लिए हम यूज़ कर देते हैं व्हाट, कैपिटल पी। ओके, तो देखो ये 2 कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए ना, 2 ट्रेट्स हो गए, एक हो गया आपके प्लांट का हाइट और एक हो गया आपके प्लांट का फ्लावर का कलर। ओके, तो ये 2 कैरेक्टरिस्टिक हुए। वैसे ही जब हम दूसरे क्रॉसिंग के लिए ले रहे हैं तो यहाँ पे प्लांट का हाइट डॉर्फ वाला और फ्लावर का कलर वाइट, तो इसको हम स्मॉल w लिख लेते हैं, ठीक है। तो चलो इसको अच्छे से करते हैं, कलर चेंज कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। तो 2 कैरेक्टरिस्टिक लिए, एक हाइट ले लिए प्लांट का और एक क्या ले लिए, फ्लावर का कलर। तो देखो मैं एक और चीज़ आपको बता रही हूँ, जैसे कि हमने जो दूसरा ये जो डॉर्फ वाला लिए थे तो उसमें हम वाइट कलर को स्मॉल w से दिखा रहे हैं, तो ऐसा करते हैं पर्पल को हम लोग कैपिटल W से दिखाते हैं ताकि ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो ये हो गए 2 कैरेक्टरिस्टिक, एक हो गया प्लांट का हाइट और एक हो गया प्लांट के फ्लावर का कलर। अब इसमें से गैमेट निकालते हैं, तो गैमेट निकलेगा तो कैसे निकलेगा, देखो यहाँ पे कैपिटल टी का क्या निकलेगा, एक कैपिटल टी निकल जाएगा, और कैपिटल W का क्या निकल जाएगा, कैपिटल W निकल जाएगा। ये निकल गए आपके 2 गैमेट यहाँ के, और यहाँ से गैमेट निकालेंगे तो एक स्मॉल टी निकलेगा और एक स्मॉल w, ठीक है। अब इसका क्रॉसिंग करवाते हैं, तो देखो ये क्रॉसिंग थोड़ा लंबा होगा, कैसे होगा, एक होगा ये कैपिटल टी का होगा स्मॉल टी से, फिर इसी कैपिटल टी का होगा आपका स्मॉल w से। तो देखो क्या होगा, कैपिटल टी का स्मॉल टी से हुआ तो क्या बना, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। इसको ना कलर डिफरेंट कर देती हूँ। फिर कैपिटल टी का स्मॉल w से हुआ तो क्या बन गया, कैपिटल टी स्मॉल w, ठीक है। अब इस w का करवाते हैं, तो ये कैपिटल W स्मॉल टी,
तो क्या बन गया, कैपिटल डब्ल्यू और एक स्मॉल टी, ठीक है। फिर ये कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। इन सब चीज़ों के कारण थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, ओके। तो देखो इस चीज़ को मैं और एक बार बता दूंगी, बट अभी आप सुन लो। तो देखो यहाँ पे आपको क्या दिखा, कैरेक्टरिस्टिक कैसा दिखेगा आपको, टॉल दिखेगा, क्योंकि इसमें कैपिटल टी है। दैट मीन्स ये जो कैपिटल टी है ये क्या है, टॉल प्लांट को शो कर रहा है, डिनोट कर रहा है। और ये कैसा कैरेक्टरिस्टिक से डोमिनेंट है, ठीक है। तो ये वाला प्लांट कैसा हो जाएगा, टॉल हो जाएगा। तो एक तो प्रोजेनी क्या होगी, टॉल हो गई। देखो टोटल कितनी प्रोजेनी आई, 4 है ना, तो इसलिए तो एक टॉल हो गई। फिर दूसरी प्रोजेनी में हमने क्या देखा कि ये प्रोजेनी जो थी ये टॉल भी थी, और इसमें फ्लावर कैसे आ रहे थे, वाइट आ रहे थे। क्योंकि देखो इसमें फ्लावर के कलर को तो कुछ बताया ही नहीं है, क्योंकि इसमें तो केवल एक ही स्मॉल डब्लू है ना। तो इसलिए फ्लावर का कलर क्या होगा, वाइट होगा, क्योंकि इसमें तो कोई डोमिनेंट वाला फ्लावर का कैरेक्टरिस्टिक्स दिख ही नहीं रहा है हमको। अब दूसरा, यहाँ पे कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल टी है, मतलब कि ये फ्लावर का कलर यहाँ क्या हो जाएगा, पर्पल हो जाएगा, और प्लांट कैसा हो जाएगा, डॉर्फ हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू है, मतलब फ्लावर का कलर इसमें दिख रहा है हमको, तो वो कैसा दिखेगा आपको, वो दिखेगा आपको पर्पल कलर का, ओके। तो इस तरीके का जब क्रॉसिंग करवाते हैं, जब हम दो कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके क्रॉसिंग करवाते हैं, तो उसको हम डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस का एक बहुत बड़ा टेबल बनता है। ये तो मैंने आपको ऐसी बेसिक के लिए समझा रही थी, ताकि आपको ये चीज़ समझ में आए कि डाई हाइब्रिड में क्या करेंगे, दो कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके क्रॉसिंग करवाएंगे। और डाई हाइब्रिड का क्रॉसिंग नॉर्मली ऐसे नहीं करवाया जाता है जैसे मैंने अभी आपको समझाया। ये बस आपके माइंड में सेट करने के लिए कि डाई हाइब्रिड क्रॉस में दो कैरेक्टरिस्टिक्स को लेते हैं, ठीक है, और मोनो हाइब्रिड क्रॉस में एक सिंगल कैरेक्टरिस्टिक्स को लेते हैं। तो लेट्स रीड मोनो हाइब्रिड क्रॉस का। तो देखो मेंडल के बारे में क्या लिखा है, मेंडल conducted a series of experiments in which he crossed the pollinated plants to study one character at a time। मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया, जब एक्सपेरिमेंट्स की पूरी सीरीज स्टार्ट की, मतलब लाइन वाइज जब एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू किया, तो उन्होंने प्लांट्स को पॉलिनेशन करवाया। क्योंकि मैंने बताया ना आपको, क्रॉसिंग मतलब व्हाट, रिप्रोडक्शन। और प्लांट्स में रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है, पॉलिनेशन के थ्रू होता है, ठीक है ना। तो इन्होंने तो प्लांट को ही लिया था ना, गार्डन पी को लिया था। गार्डन पी क्या है, प्लांट है, तो प्लांट है मतलब इसमें क्या होगा, पॉलिनेशन होगा, ठीक है। तो जब इन्होंने पॉलिनेशन करवाया प्लांट्स में, तो उन्होंने केवल एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में दिया, ठीक है, एक ही ट्रेट को ध्यान में रख के क्रॉसिंग करवाई, मतलब पॉलिनेशन करवाया। अब आप ये मत सोचना अरे यार उन्होंने कैसे पॉलिनेशन करवाया होगा, क्या करवाया होगा, ये वो। अब उन्होंने करवा लिया पॉलिनेशन, ठीक है। अब एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके क्रॉसिंग करवाया, पॉलिनेशन करवाया, तो उसको हम क्या कहें, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। क्योंकि मैंने बार बार बता रही हूँ, मोनो मीन्स सिंगल, ठीक है। तो देखो क्या लिखा है, क्रॉस बिटवीन 2 पी प्लांट्स विथ 1 पेयर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, है ना। डेफिनेशन बता रहा है कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस किसको कहेंगे, जब एक पेयर कैरेक्टर को जब हम लेके क्रॉसिंग करवाएंगे, तो उसको हम कहेंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। तो जैसे कि हाँ देखो यहाँ पे भी एग्जांपल में टॉल और शॉर्ट प्लांट ले लिया, तो ये टॉल और शॉर्ट प्लांट एक ही तो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, क्योंकि ये क्या शो कर रहा है, ये आपको प्लांट का हाइट शो कर रहा है, ठीक है। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक हुआ। अगर यहाँ पे प्लांट के हाइट के साथ साथ और भी कुछ ले लिए रहते हैं, प्लांट का कलर या पॉट का कलर, पॉट का शेप, इस तरीके का कोई भी और कैरेक्टरिस्टिक लिए रहते, तो वो क्या हो जाता है, डाई हाइब्रिड हो जाता है आपका, ठीक है। तो ये हो गया आपका मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो यहाँ पे आपको क्रॉसिंग भी करके दिखा रहे हैं। तो देखो क्रॉसिंग कैसे करके दिखा रहे हैं, यहाँ पे आपको पेरेंट की एक जनरेशन दिख रही है, क्योंकि पेरेंट्स होंगे तभी तो उनके बीच में रिप्रोडक्शन होगा, दैट मीन्स क्रॉसिंग होगी, और क्रॉसिंग होगा तभी तो कौन आएगा, प्रोजेनी आएगी, मतलब नेक्स्ट जनरेशन आएगी, ठीक है। तो एक हो गई आपके पेरेंट्स की जनरेशन। तो पेरेंट्स की जो जनरेशन थी उसमें एक क्या ले लिए, टॉल प्लांट ले लिए, एक डॉर्फ प्लांट ले लिए। गैमेट निकाले, देखो यहाँ पे एक ये मिस्टेक है, यहाँ पे ये जो गैमेट निकलेगा दैट इज स्मॉल टी, ठीक है। तो देखो अब ये जो बना, तो एक क्या बन गया, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब ये प्लांट को क्या कह रहा है, टॉल प्लांट कह रहा है। क्यों, क्योंकि जो कैपिटल टी है वो कैसा कैरेक्टर है, वो डोमिनेंट कैरेक्टर है, ओके। देखो यहाँ पे ध्यान देना ना, ये एक मिस्टेक है जिसको मैंने पूरा सर्कल से ब्लू कर दिया है ना, सर्कल को ब्लू कर दिया। ये जो यहाँ का गैमेट निकलेगा वो क्या निकलेगा आपका, स्मॉल टी निकलेगा, ओके। ये मिस प्रिंटिंग होगा इसमें। देन
देखो ये गैमेट्स निकल गया और क्रॉसिंग हो गया, तो प्लांट जो है वो कैसा बन गया आपका, टॉल प्लांट मिला। मतलब जो नेक्स्ट जनरेशन आई वो उस प्लांट की जनरेशन में कैसे प्लांट्स मिले, टॉल प्लांट्स मिले। तो उसको हम क्या कहेंगे, F1 जनरेशन, क्योंकि ये तो पहली जनरेशन आई है क्रॉसिंग के बाद। ठीक है, तो इसीलिए हमको इसको क्या कहते हैं, F1 जनरेशन कहते हैं। अब हम ये F1 जनरेशन को लेंगे किस लिए, क्रॉसिंग करवाने के लिए। ठीक है, तो चलो ले लेते हैं। अब हम ले लिए किसको, F1 जनरेशन को। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, ये दोनों F1 जनरेशन। ठीक है, अब ये F1 जनरेशन का क्रॉसिंग करवा रहे हैं। ठीक है, तो अब इनमें क्या हो गया, सेल्फ पॉलिनेशन हो गया। आपने पॉलिनेशन मैंने आपको पढ़ाया ना, पॉलिनेशन सेल्फ पॉलिनेशन भी होता है, क्रॉस पॉलिनेशन भी होता है। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब एक ही प्लांट्स के बीच में जब पॉलिनेशन हो जाएगा, मतलब एक ही प्लांट्स के फ्लावर्स के बीच में पॉलिनेशन होगा तो उसको हम सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे। और क्रॉस पॉलिनेशन जब टू डिफरेंट प्लांट के फ्लावर के बीच में पॉलिनेशन होगा, भले प्लांट स्पीशीज सेम हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन। ओके, तो यहाँ पे आपका कौन सा पॉलिनेशन है, सेल्फ पॉलिनेशन। मतलब एक ही प्लांट के दो फ्लावर्स के बीच में या एक ही प्लांट के सेम फ्लावर के बीच में क्या हो रहा होगा, पॉलिनेशन हो रहा होगा। पॉलिनेशन याद तो है आपको, चलो पहले पॉलिनेशन ही बता देती हूँ भाई, भूल गए होगे तो। पॉलिनेशन में क्या होता है, प्लांट फ्लावर का मेल जो पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, स्टेमन कहते हैं। ठीक है, स्टेमन में दो पार्ट्स आते हैं आपके, क्या आते हैं, एंथर एंड सेकेंड वन इज व्हाट, फिलामेंट। ठीक है, एंथर और फिलामेंट। इसका स्ट्रक्चर आपको कैसा दिखाई देता है, कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। ये जो है उसमें जो, अरे यार इस तरीके का मैंने बनाया था। ठीक है, तो ये जो ऊपर वाला एंथर वाला पोर्शन है उसी में क्या होते हैं, पूरे पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये आपका हो जाता है एंथर और ये हो जाता है आपका फिलामेंट। ठीक है, और इसी को कलेक्टिवली हम क्या कह देते हैं, इसको हम कलेक्टिवली कह देते हैं स्टेमन। तो ये मेल पार्ट हो गया। ठीक है, अब फीमेल पार्ट को देखते हैं। फीमेल पार्ट किसको कहते हैं हम, फीमेल पार्ट को ओवरऑल हम कहते हैं पिस्टिल। पिस्टिल भी कहते हैं या फिर हम उसको और भी कह सकते हैं कार्पिल। ठीक है, दो नाम दे दिए हैं फीमेल को, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को दो नाम दे दिया, एक पिस्टिल दे दिया, एक फ्लावर। कैसे दिखता है हमको पिस्टिल, फ्लावर, पिस्टिल और कार्पल, कुछ इस तरीके का दिखता है। यहाँ पे ओवरी वगैरह प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो जो फर्स्ट पोर्शन होता है उसको, उसका नाम क्या है, इसका स्टिग्मा। इसका नाम क्या है आपका, स्टिग्मा है। देन सेकेंड वन दैट इज स्टाइल। फीमेल जेनाइटल पार्ट के नाम भी बहुत स्टाइलिश है ना। और फिर जो थर्ड स्वेलिंग पार्ट है दैट इज़ व्हाट, ओवरी। तो ये हो गए आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये तीनों को मिला के क्या क्या आ जाता है, पिस्टिल या फिर कार्पेल। ओके, तो अब फीमेल पार्ट और मेल पार्ट तो आपको पता चल गया। अब मैं आपको बताती हूँ पॉलिनेशन क्या होता है। तो पॉलिनेशन में क्या होता है, हमने पॉलन ग्रेन्स किस में देखा था, एंथर में देखा था। ठीक है, तो एंथर से जब पॉलन ग्रेन्स जो है, एंथर से पॉलन ग्रेन किस में जाएगा, स्टिग्मा में जाएगा। स्टिग्मा में क्यों जाएगा, क्योंकि स्टिग्मा जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का फर्स्ट पार्ट है। स्टिग्मा से ही होते हुए तो वो अंदर जाएगा, है ना। ये स्टिग्मा ही तो पहले आता है, स्टिग्मा से होते हुए स्टाइल में जाएगा, स्टाइल से होते हुए ओवरी में जाएगा, ओवरी में जाके एग को क्या कर देगा, फ्यूज़ कर देगा, फर्टिलाइज कर देगा। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहेंगे, पॉलिनेशन कहेंगे। मतलब जब एंथर से पॉलन ग्रेन जो है वो स्टिग्मा की तरफ जा रहे हैं तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलिनेशन। और जब वही पॉलन ग्रेन स्टाइल से होते हुए ओवरी में जाके ओवरी में जो एग प्रेजेंट है उसको फर्टिलाइज कर दिया तो उसको हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। ओके, तो यहाँ पे आपकी सेल्फ पॉलिनेशन की बात हो रही है। तो जब सेम फ्लावर के बीच में, एक ही प्लांट के सेम फ्लावर के बीच में पॉलिनेशन हो रहा होगा तो उसकी बात की जा रही है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन। तो देखो यहाँ पे भी अभी एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके बात कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन वो जो एक कैरेक्टरिस्टिक्स को लिए हैं उसमें एक टॉल है और एक ड्वार्फ है, ठीक है ना। तो देखो अब इसका क्रॉसिंग करवा रहे हैं तो भाई यहाँ पे तो टॉल हमको दिख रहा है कि गैमेट क्या निकलेगा, दोनों में से गैमेट क्या निकलेगा, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी निकलेगा, है ना। तो अब उसका क्रॉसिंग करवा रहे हैं। देखो यहाँ एक कैपिटल टी गैमेट, एक स्मॉल टी, फिर एक कैपिटल टी, एक स्मॉल टी। ये स्मॉल टी है, इसमें ना बहुत मिस प्रिंटिंग हो गई है, आप लोग ध्यान देंगे, मैं बार बार सुधार रही हूँ, ठीक है। ये क्या होगा, आपका स्मॉल टी होगा, ये वाला जो होगा आपका स्मॉल टी होगा। ओके, अब क्या हो रहा है, क्रॉसिंग करवा रहे हैं। तो देखो कैपिटल टी का
कैपिटल टी का किससे करवाए, कैपिटल टी से, तो कौन बना, दोनों कैपिटल टी बन गए। फिर कैपिटल टी का आपका किससे करवा दिए, स्मॉल टी से करवाए, है ना, ये कैपिटल टी जाके कहाँ से, स्मॉल टी, तो एक कैपिटल टी स्मॉल टी बन गया। फिर कैपिटल टी स्मॉल टी तो क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा। फिर स्मॉल टी तो क्या बन जाएगा, दोनों स्मॉल टी हो जाएंगे, यहाँ पे आपको बना है। ठीक है, तो देखो अब प्लांट कैसा मिला, जो कैपिटल टी थे वो तो टॉल ही मिलेंगे, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी थे ये भी टॉल मिलेंगे, क्यों, क्योंकि इसमें एक डोमिनेंट जीन है और एक कैसा है, रिसेसिव जीन है। देखो ये जो निकल रहे हैं इसको आप क्या कह सकते हो, एक कैपिटल एक स्मॉल, ये क्या है, जीन है, क्योंकि गैमेट्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, जीन ही तो प्रेजेंट होते हैं। जो जेनेटिक मटेरियल होता है, मीन्स जो डीएनए होता है, डीएनए किससे बना होता है, जीन से बना होता है। मैंने आपको बहुत से इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ाए थे, वीडियो को रिवाइंड करके देखोगे तो सब आपको एक समझ आएगा। ठीक है, तो ये जो है ये सब क्या है, जीन्स ही तो है। ठीक है, तो एक जीन जो है वो डोमिनेंट है और एक जीन जो है वो क्या है, रिसेसिव है आपका। तो डोमिनेंट जो है रिसेसिव को क्या करेगा, दबाएगा। ठीक है, तो जब डोमिनेंट रिसेसिव को दबाएगा तो ये कैरेक्टरिस्टिक क्या मिलेगा हमको, टॉल मिलेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे प्लांट आपको जो है सेकेंड और थर्ड वाले दोनों कैसे मिल रहे हैं, आपको टॉल मिल रहे हैं। उसके बाद फिर क्या हो रहा है आपका, दो ठो क्या हो जा रहे हैं, स्मॉल टी आ जा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो दोनों स्मॉल टी हो रहे हैं तो वो ऑब्वियस सी बात है क्या होंगे, शॉर्ट होंगे, क्योंकि वो कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स को दिखा रहा है, वो आपका दिखा रहा है रिसेसिव, क्योंकि यहाँ पे आपको दोनों स्मॉल टी दिख रहे हैं, दैट्स वाई ये क्या हो जाएगा आपका, रिसेसिव हो जाएगा। तो ये प्लांट कैसा हो जाएगा आपका, शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ इसको कोई डोमिनेंट वाला तो मिला ही नहीं जो कि इसको दबा दे, तो अभी जहाँ इसको दबाने वाला नहीं मिला तो ये अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, है ना, वहाँ पे ये भी होशियारी मारेगा, अरे नहीं मैं हूँ, इस टाइप का जो भी है ना। तो ये क्या हो गया, ये अपने आप को शो किया, तो ये क्या हो गया, शॉर्ट प्लांट हो गया। तो देखो अब रेशियो देखते हैं, रेशियो कैसे निकलेगा, हमको 3 कैसे दिखे, टॉल प्लांट दिखे, तो हम क्या लिखेंगे 3। ठीक है, और एक शॉर्ट दिखा तो 1, तो एक रेशियो हमको क्या मिल गया, 3:1। ये रेशियो कैसे देखे हमने, क्या देख के करे हैं, ये रेशियो हमने फिनोटाइपिक रेशियो बोलते हैं। क्यों, क्योंकि सामने से देखने में हमको वो प्लांट कैसा दिख रहा है उस बेसिस पे देख रहे हैं। ठीक है ना, तो अब 4 प्लांट्स हैं यहाँ पे, अब आप क्या करोगे, ये 4 प्लांट ही तो है ना, जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स आए हैं 4 प्लांट में। तो देखो इसमें जो 3 प्लांट हैं वो हमको कैसे दिखे, टॉल दिखे, तो इसलिए हमने 3 लिखा, और उसमें से एक प्लांट हमको कैसा दिखा, शॉर्ट दिखा, इसलिए हमने 1 लिखा। तो ये बाहर से देखने में हमको प्लांट कैसे दिख रहा है, फिजिकली देखने में हमको कैसे दिख रहा है, उस रेशियो को लिखें, तो क्या हो गया वो रेशियो 3:1। तो आप हमेशा याद रखना फिनोटाइपिक मतलब बाहर से देखने में कोई चीज़ कैसी दिख रही है तो उसको हम कहते हैं फिनोटाइपिक कैरेक्टर। ओके, देन एक आता है आपका व्हाट, जीनोटाइपिक रेशियो। तो ये यहाँ फिनोटाइपिक ना होके क्या हो जाएगा आपका, जीनोटाइपिक हो जाएगा। इस बुक में बहुत ज़्यादा मिस प्रिंटिंग है। ओके, ये हो गया आपका क्या, जीनोटाइपिक रेशियो। तो अब जीनोटाइपिक रेशियो मतलब नाम से समझ में आ रहा है, जीनो मीन्स जीन की बात हो रही है। ठीक है ना, जीन की बात हो रही है, तो ये जो जीन होगा, जीन को देख रहे हैं, तो देखो यहाँ पे तो दोनों टी दिख रहे हैं, कैपिटल टी। ऐसा दोनों कैपिटल टी वाला और कहीं दिख रहा है क्या आपको, नहीं, यहाँ पे एक में तो आपको कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, और इधर तो दोनों ही स्मॉल टी दिख रहे हैं, तो एक ही दिखा, तो हम क्या लिखे 1। फिर यहाँ पे हमको 2 ठो कैसे दिख रहे हैं, एक कैपिटल टी स्मॉल टी, एक कैपिटल टी स्मॉल टी, ऐसे वाले 2 दिखे, तो हम क्या लिख दिए 2। फिर दोनों स्मॉल टी वाले जीन और कहीं दिख रहे हैं क्या, नहीं, तो हम फिर क्या लिख दिए 1। तो जो इसका जीनोटाइपिक रेशियो हुआ दैट इज़ व्हाट, 1:2:1। याद रखना, मोनोहाइब्रिड क्रॉस आप जब भी करवाओगे आपको यही सेम रेशियोज दिखेंगे। फिनोटाइपिक रेशियो आपको हमेशा 3:1 दिखेगा, जीनोटाइपिक रेशियो आपको 1:2:1 ही दिखेगा। ओके, तो ये था आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉसिंग के बारे में। ओके, आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा। और ये जो इस बुक में मिस प्रिंटिंग है तो नेक्स्ट टाइम से मैं पहले से ही देख लूँगी कि किस में क्या मिस प्रिंटिंग है, और ज़्यादा होगा तो फिर मैं आपको एनसीईआरटी की बुक से ही पढ़ाऊँगी। ठीक है, क्योंकि इस नोट्स में थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग है, जैसे कि यहाँ फिनोटाइपिक की जगह क्या लिखना था, जीनोटाइपिक। तो खैर मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पर क्या आना चाहिए आपका, जीनोटाइपिक। तो जब आप नोट्स बनाओगे तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखोगे। ओके, तो ये था आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो आज आपको मैं बस यहीं तक एक्सप्लेन करती हूँ। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको आगे के जो मेंडल्स ने कुछ लॉ के बारे में बताए थे, लॉ ऑफ डोमिनेंट। तो देखो यही वाला तो क्या हो गया, लॉ ऑफ डोमिनेंट। आपने मेंडल का एक लॉ भी पढ़ लिया इसी में, जिसको हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ
डोमिनेंट। इसको लॉ ऑफ डोमिनेंट क्यों कहते हैं? मतलब कि डोमिनेंट मतलब मैंने बार बार बता रही हूँ क्या होता है, जो अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करे उसको हम क्या कहते हैं? डोमिनेंट कहते हैं। तो यहाँ पे तो हमने वही वाला कैरेक्टरिस्टिक देखा ना, देखो 3 प्लांट हमको टॉल दिख गए। चलो ये टॉल दिखा तो समझ में आता है क्योंकि इसमें दोनों जीन कैपिटल टी थे, लेकिन यहाँ पे तो एक जीन कैपिटल एक जीन स्मॉल टी था, लेकिन फिर भी ये हमको टॉल दिखा। क्यों? क्योंकि ये जो है ये अपने आप को क्या कर रहा है? डोमिनेंट कर रहा है, मतलब ये अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस कर रहा है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं, जिसमें ऐसे जीन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि अपने आप को क्या करते हैं? बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करते हैं। तो ये एक लॉ बताया किसने? मेंडल ने। अब आगे क्लास में हम मेंडल्स के दूसरे लॉज पढ़ेंगे। ओके, तो आज की क्लास यहीं पे ओवर करते हैं। नोट्स आप कॉपी में बना लीजिएगा, जो मिस्टेक मैंने सही करवाया उसको सही कर लेंगे, ठीक है। सो टुडेज क्लास इज़ ओवर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड प्लीज़ कीप स्टडिंग। ओके।